Yes, ma'am, we're live on YouTube. थैंक यू सो मच। आज की विशेष सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। श्रीमती MM के कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग की तरफ से मैं रीमा मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। श्रीमती MM के महाविद्यालय ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अर्थात HSC बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन एवं अधिकतम अंक प्राप्ति हेतु छात्रों की सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए हर विषय से संबंधित विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित किया है। आज इसी कड़ी में हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए हमारी आज की मुख्य अतिथि प्रवक्ता डॉक्टर पूनम पटवा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर पूनम पटवा गत 25 वर्षों से विल्सन महाविद्यालय में हिंदी विषय की प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। आप मुंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की सक्रिय सदस्य हैं। आप साहित्य के प्रति विशेष प्रेम रखती हैं और लेखन कार्य में भी रुचि रखती हैं। अब तक आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पुस्तकों का संपादन आपने किया है। इसके अतिरिक्त आपके 50 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपको समय समय पर साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं: भारतीय प्रसार सम्मान, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, गुलमोहर साहित्य सम्मान, हिंदी सृजन मेधा सम्मान। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मैम जो है अपने जीवन क्या कहते हैं व्यस्ततम जीवन में से उन्होंने थोड़ा समय निकाला है जिससे कि हम सब लाभान्वित हो सके, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको मार्गदर्शन मिल सके। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बच्चों को अब संबोधित कर सकती हैं। धन्यवाद रीमा, आपका और आपके महाविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं मेरे सभी विद्यार्थियों का भी स्वागत करती हूँ कि इस कोरोना काल में इतनी परेशानी के समय में, मानसिक तनाव के समय में भी उनके भीतर जो सकारात्मक भाव है जिसने आज हमें यहाँ पर जोड़ा हुआ है। स्थितियां बहुत विषम हैं, सभी के लिए बहुत विषम स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी जुड़ना हमारे कार्य का एक हिस्सा है। मैं मेरे सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि जो भी मैं समझाऊंगी उसको वो बहुत सहजता से लेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। गद्य विभाग जो है वह 20 अंक के लिए है। 20 अंक के गद्य विभाग में 6 अंक जो है वह एक कृति के लिए है। कृति कहाँ से आएगी इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो भी पढ़ेंगे उस पर कृति आएगी। कृति में 2 अंक का विभाजन होगा। आकलन कृति के लिए कुछ भी आ सकता है। एक ऐसा प्रश्न होगा जिस पर कि आधे आधे अंक के 4 प्रश्न होंगे और आपको दिए गए परिच्छेद में से ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लिखने हैं। जो भी परिच्छेद होगा आपका पठित होगा, लेसन के आधार पर होगा, उस और दिए गए परिच्छेद में ही वो प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं। शब्द संपदा में कुल मिलाकर के जो भी आपने पढ़ा है, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, दिए गए परिच्छेद में कितने अंग्रेजी शब्द आए हैं, दिए गए परिच्छेद में कितने उर्दू के शब्द आए हैं, राइमिंग वर्ड, इस तरह से शब्द संपदा जो है वह आपको करनी है। और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के अंतर्गत ध्यान दीजिए 2 कृति गद्य विभाग में से है,
2 कृति पद्य विभाग में है, 1 कृति विशेष अध्ययन में है और 2 कृतियां जो हैं वह व्यवहारिक हिंदी में है। कुल मिलाकर के 14 अंक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से है? आकलन कृति के लिए 14 अंक, शब्द संपदा के लिए 14 अंक और अभिव्यक्ति के लिए 14 अंक। यह कुल मिलाकर के जो 32 अंक हैं, ये बहुत आसानी से सभी विद्यार्थी जो है वो ले सकते हैं। किस तरह से उसको लेंगे? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेसन रीड कर रहे हैं, जो भी आकृति आएगी, भले वो सेंटेंस फ्रेमिंग के आधार पर हो, कारण के आधार पर हो, अर्थ के आधार पर हो, प्रश्न के आधार पर हो, जिस तरह से आदर्श बदला पाठ है, आदर्श बदला पाठ में हर पैराग्राफ में जो कृति है वो बहुत सुंदर बन रही है। तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि जो विद्यार्थी परीक्षा में जाने के पहले कम से कम 2 बार भी स्व अध्ययन करके पाठ्य पुस्तक जो है वह बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करता है, तो वह हर एक स्टूडेंट है 90 तक, एक एवरेज स्टूडेंट 90 तक जा सकता है और बाकी जो विद्यार्थी हैं, जो होशियार विद्यार्थी हैं, वो 95 97 तक जा सकते हैं। तो मैं जो कुल मिलाकर के किस तरह से अब ज्यादा से ज्यादा अंक लें, मैं गद्य से शुरू करती हूँ। गद्य में जो पाठ दिए गए हैं इस बार, क्योंकि आप सभी का जो पोर्शन है वह कम किया गया है, गद्य के अंतर्गत जो हमें पाठ करने थे, पाठ क्रमांक हमें करना था 4 के बाद 4 है आदर्श बदला। आदर्श बदला के बाद लेसन नंबर आदर्श बदला, उस आदर्श बदला के बाद है पाप के 4 हथियार, निबंध के रूप में है हमारे सामने। सुनो किशोरी पत्र के रूप में है ओजोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र का लिखा गया लेख। अब ये जो 4 पाठ हमें दिए गए गद्य विभाग के अंतर्गत, अब गद्य विभाग में जो प्रश्न बनेगा 2 कृतियां आएंगी और 3 प्रश्न आएंगे प्रश्न क्रमांक गद्य के तीसरे प्रश्न में अ आ ई में। तो सारे के सारे पाठ आएंगे और एक पाठ है वो रिवाइज होगा। अब ये क्योंकि हमारे पास पाठ कम है और प्रश्न ज्यादा है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा कि हम ये छोड़ दें, कुछ छोड़ने जैसी बात ही नहीं है। आपको करना है लेसन नंबर 4 आदर्श बदला। बहुत सुंदर पाठ है कि आदर्श बदला किस तरह से लिया जाए। हम किसी को नीचा दिखा करके, किसी को मानसिक प्रताड़ना दे करके, शारीरिक रूप से उसको दंड दे करके हम बदला नहीं ले सकते। बहुत सुंदर पाठ है जो बैजू है, बैजू ने किस तरह से तानसेन के माध्यम से आदर्श बदला लिया, पूरा पाठ है। आपको यह पाठ प्रश्न के आधार पर भी करना है। और एक बात और ध्यान में रखिए, जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हैं वही प्रश्न आपको तैयार करने। फॉर एग्जाम्पल आदर्श बदला में मनुष्य जीवन अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न है मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक क्या है? आदर्श बदला। उसकी सार्थकता किस प्रकार से हुई है? जब उनके गुरु उनसे पर आज्ञा लेते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं कि अब तुम
अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो मैंने तुम्हें सिखाया है उससे तुम किसी को सताओगे नहीं, किसी को दंडित नहीं करोगे। और वह अपने आप को किस तरह से कठिन समय के रूप में अ, अपने सामने चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करता है बैजू, और आदर्श बदला लेता है। तो किस तरह से ये शीर्षक सही है पूरे पाठ के आधार पर। और बैजू बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। अब एक और बहुत अच्छी बात है कि जो कलाकार होता है, एक कलाकार कभी भी किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकता। अगर भले वो नृत्य के लिए हो, संगीत के लिए हो, चित्रकला के लिए हो, संसार की जितनी भी कलाएं हैं, एक कलाकार दूसरे कलाकार का सम्मान करेगा तभी वह कला का पुजारी कहलाएगा। अगर तानसेन की तरह अगर वह मृत्यु दंड देगा तो वह अहंकारी कहलाएगा। अहंकारी व्यक्ति जो है कभी भी कलाकार हो ही नहीं सकता। तो इस को लेकर के पाठ के आधार पर आप जो है वो प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो जितने भी प्रश्न दिए गए पाठ्य पुस्तक में, पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, ये हर विद्यार्थी को हर पेज पर दिया गया जो है उतना ही करना है। किताब के बाहर से किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। उसी तरह से पाप के चार हथियार, पाप के चार हथियार क्या है? मनुष्य जो है वह दूसरों को दंड देने के लिए क्या करता है? पाप के हथियार, चार हथियार हैं। पहला हथियार है पाप का, संसार में पाप, उपेक्षा करना, ये उसका रहस्य है, बीज मंत्र है। उपेक्षा करना, निग्लेक्ट करना, कि अगर हमें किसी को सताना है या अगर हम ये चाहते हैं कि हम व्यक्ति को दंडित करें, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। उपेक्षा करना, निग्लेक्ट अंग्रेजी का शब्द है, उसके माध्यम से हम ये सारी चीजों को देखते हैं। यहाँ पर बात की गई है, ईसा मसीह की बात हुई है, दयानंद सरस्वती की बात हुई है। तो मैं दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रवर्तक रहे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनकी मैं जो है स्थिति को लेकर या उनके व्यक्तित्व को लेकर यह एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सब लोगों ने उनकी बहुत उपेक्षा की, उन्हें बार बार दंडित किया गया, सताया गया। बाद में उनके लोगों ने निंदा की कि देखो ये जो है समाज से अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया, आर्य समाज की स्थापना की। अब आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज अगर आप लोग उसके बारे में जानते हो तो वो लोग हवन वगैरह करते हैं। हवन में जो आहुति डाली जाती है, आहुति में शुद्ध चीजें हैं, गुड़ है, जौ है, चावल है, हवन सामग्री है और असली घी है। उसके माध्यम से वो हवन करते हैं। और वातावरण, इसका अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर हम जाने तो यह वातावरण को शुद्ध बनाने का काम करता है। यह आर्य समाज जो है हमें अ, जिसे हम कहें कि डायरेक्टली प्रकृति को शुद्ध करने का काम करता है। उसके बाद हम देखें कि दयानंद सरस्वती जी की दीपावली के दिन हत्या कर दी गई। उन्हें दूध के अंदर पिसा हुआ कांच दे दिया गया, जिससे उनके पूरे शरीर में फफोले हो गए और वो मर गए। और आज 10 जनवरी के दिन हम लोग आर्य समाज की स्थापना दिवस मनाते हैं, दयानंद सरस्वती की पूजा पाठ करते हैं। तो हमारा समाज कैसा है? पहले उपेक्षा करता है, फिर निंदा करता है और हत्या करने के बाद श्रद्धा स्वरूप उनका दिवस मनाता है। जितने बड़े बड़े भी लोग रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, हर किसी के साथ यही स्थिति है, कुछ नया नहीं।
तो पाप के 4 हथियार क्या है? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, जिसके माध्यम से जो समाज के लोग हैं नया आयाम देते हैं, अपना कहें कि विकृत रूप दिखाते हैं। सुनो किशोरी, प्रो सेक्शन बहुत अच्छा पाठ है। वर्तमान जिंदगी में इस तरह की चीजें जो है हम देखते हैं, ये स्थितियां बम्बई जैसे शहर में नहीं है आज, लेकिन हाँ 25-30 साल पहले ये यह स्थितियां रही। सुनो किशोरी पाठ यंग एज को लेकर, टीन एज को लेकर के, लड़कियों की मानसिकता को लेकर। Strictly follow it because this is coming from the board, and wherever ma'am is saying to stress it, please note down where she says, because this is how you will be able to know what is important and what is you have to stress on. You Okay? don't have any model question paper for the previous year. Only the prelim papers which we have set, that is as per board style only. Yeah. Who that every chapter some situations they have given for the dialogue that you have to study for the Kodit. Here again options will be given. Really le 2 colon. Here 4 marks will be given. And here also they have written nicely that including civilization, the question can be asked. And from the textbook from anywhere. 0 to 6 it is written. It will come from 0 to 4 for this. Next is FATCOM NDK, that means do as directed. The student will attempt only 2 out of 3 options. You should write all 3. First one is dual and through, that is odd man out. Very easy questions to square. Reconstruct the sentence. This is the new thing this year they introduced. Maximum 6 words will be given, not more than that. So it is very easy to understand. When you are doing this, try to understand that if it is a general sentence, like affirmative sentence, then the subject should be the first one. If it is an interrogative sentence, verb will be the first one. That way you should go. But normally, affirmative sentence will be given. Give the opposite word, it will come in the sentence. In the underlying word, you have to change. So write the whole sentence and change the word. Give the opposite. Next is comprehension. One unseen passage will be given, but there will be nothing new. Everything related to your textbook, grammar and vocabulary. If any new word is given, the meaning will be given. First thing is responde, just like the previous year. What are the new thing I'm showing you now? Yeah. Complete the sentences with the words from the text. Now here so many new questions will come, but everything will be related from that text, what is given. You have to search from there only. So one sentence, very simple sentence will be given and one blank will be there and you have to fill from the passage. Just you have to search which word should be suitable from there. So just pick out from there and keep it there. Like if one paragraph I'm giving you about the Eiffel Tower. The Eiffel Tower is the symbol of Paris. Then one sentence will be given like this. Taj Mahal is the symbol of India. So here the symbol is the answer. So I think it is very easy to understand which word will come. But you have to take from the text only, not outside the text. Trouver le contraire, again, find the opposite word from the text. Dit vrai ou faux, c'est
un adjective ou un adverb dans le texte. Again, find the adjective or the adverb in the text. Give the infinitive of the verb. This is the old question. Nothing new. One verb will be given. It can be in the imperfect form, can be in the passé composé or anything other. Just you have to write the infinitive form. And this is also a new thing. You have to give a title of the paragraph. Just go through the paragraph nicely. Try to understand what can be the title. Just write down. Don't write a very long thing. Try to write little small. Next thing, what is the new is coming for this year? That is blog or email writing. Everything will be guided. Points will be given. Just follow the textbook. Lesson 2 itself is a blog. How to write the blog? There should be a name will be given and the topic will be written. In the topic, it will be given that just you have to write that only. And a small introduction and conclusion should be there. And it will be divided into at least 2 to 3 paragraphs. You can't write a continuous paragraph for the blog writing. And for the email writing, so many emails we provided in the textbook. Just follow that format only. Everything will be given, provided who is writing, to whom is writing, his or her email ID, everything will be provided. So just write down. And there also, if you divide into 2 paragraphs, it will be very nice when you are writing the email. Now for the email and blog writing, please take down the pages. Page number 71, 72, 86, 153. In these pages you can get, and I told you itself the lesson 2 is a blog writing. Other than this, you have to prepare Paris, Mumbai, vacations, one general festival like Diwali or Holi, French meal, seasons, and family. These are the things you have to prepare. I am repeating again. Paris, Mumbai, vacation, one general festival, French meal, seasons, and family. These are the topics. And the pages also I told you, 71, 72, 86, and 153. Very easy topic and easy paper will come this year because it is the first year for your new portion and everything is new this year. The format is also changed. Marking system is changed. So don't take so much tension for their French paper, and portion is also reduced. So it will be very easy for you. Now translate into English. I'm giving the pages, please write down. Page 62, 64, 10B. Page 68, question number 10. Page 69, question number 11A and B. Page 87, question number 11B. Page 100, question number 9. Page 102, question number 11. Page 107, question number 13. Page 109, question 14. Page 110, question 15A and 15B. Page 150, question number 13A. Page 151, question number 13B. These are important for the translation passages. Translation will come only from these pages. So please study all these pages, and it is very scoring.
If you are writing totally correct, you will get total 6 marks. The next thing, the last thing, that is the traduction en français. You have to write 3 out of 6 options, but don't write key. Always write all 6. I'm saying again and again. Short sentences of maximum 6 to 8 words based on the vocabulary and grammar taught in the text. No new word will come. Everything will come from the textbook only. Civilization portion is not coming for this question, only from the text. And what you are getting in the translation passages or in the dialogues, from there, the vocabulary and grammar will be used. Other than this, you have to pay attention for the expression with our, expression, negative expressions in the sentences, and all the tenses, comparative and superlative degree. This kind of sentences also we are going to ask for the traduction en français. Now next thing, for the oral exam, some dialogues pages I am giving you that you can prepare for the oral exam. Page 50, 51, page 77, 78, page 111, 31 and 30. These kind of dialogues we are going to ask. Other than this, reading, question, answer, these are there. And the dictation also, that Beena ma'am will guide you for that. Now you can, if you want to know anything or query you have, you can write on the chat box. Yes, anyone who wants to ask or clarify any doubt, please type it into the chat section. Yes, Shifa, Anuja, Alsa, Kashaf. Okay. Blog, for the blog. Yes. Repeat the page number for orals. That's 1. And the blogs and the texts are enough. Are they enough? Yeah, the blogs? Enough. And I told the topic also. For the blog, the pages I'm saying again, that is 71, 72, 86, and 153. And the topics I have given, that is Paris, Mumbai, vacation, one general festival, French meal, seasons, and family. Only this much topic you have. Yes. So you don't have to look anywhere. We are giving you the topics. Please prepare on that. So you don't have to keep on asking what to do, which topics to prepare. It's shortlisted. Ma'am has shortlisted and giving it to you, which you need to prepare. And basic ones, family, then your vacations, Vacations, seasons French. as well, right? Yeah, season. Okay. French meals. And they need to know the page numbers for the oral exam that you said. Yeah. That to dialogue I gave. 1 minute, I'm repeating again. Yeah, for the dialogues, page 50, 51, 77, 78, 111, 31, 32. These are the pages. That's for your dialogue, right? Yeah, dialogue. That is Reza had put across, and Simran also wanted the same. What else? Yes, Fatima, you've got the topics. Anyone else would like to ask questions? Please go ahead. Be free to ask.
This is the time. You have got your prelim papers back, all of you? Did you all receive? Just put it yes or no. Have you received it? No. Okay, soon you should be getting it. Okay, it would be given to you soon. We have handed over in college, so it should be reaching you. Yeah, sure, you can speak to me, Reza. Not an issue. Later on, you can speak, whatever. But come ahead, ask all the techniques, the ways, how you go about. How could they, basically write the paper which pleases the examiner as presenting it? Because there is where they lose it, because all the time they're scared about a foreign language. And, they mix up, they are very afraid to start with the question answers. They land up with the grammar, then they suddenly jump to another string of questions. Whatever they know, they try to do it. And the whole order of the paper is lost. Yeah. Don't ask about hall ticket. It would be given to your class group. I want to know anything in French. How would you score? Because last year we had a 99 as highest in our college. And I'm looking at a century, Milita ma'am. So I'm sure not giving, that is the problem. HR, I remember you had told me once when I said, you said 5 people got a century. Yeah, but last 2 years they are not giving. Acha, they're not giving a full 100? No. They are not giving. So your college too, what was the highest? 99. 99, okay. Yeah, 99 highest, and I think 45 students got 99. Mm-hmm. No. Yes, any other doubts, please ask. So then you have to add anything, Milita ma'am? Would you like to add something more? Yeah, No, elaborate on blogs. One more question, sorry. The students are asking again and again. I think you are going to take the session on that, no? Yeah, I'll take that. I have prepared something for them as a sample so they can go through it. I have my own blog also where I write, and in that they have seen, but then still they are a little afraid now. But when we have the topics on hand and if we know the format, we cannot go wrong. Okay. And it's from the text, so we can prepare beforehand. Today we are, what's the date? 5th, and 23rd is the exam. And French happens to be 26th April, 3 to 6. 26. Okay, so if you just given 2 days also to this blog and email, I'm sure you will hit the score more than 95 if your grammar and everything is in place. Yeah. And it is very scoring, new format. New format is very scoring. In fact, I see the new pattern has made it much easier for the students to score. Okay, so can I go through the little do's and don'ts of a paper? Yeah. Or you want to add something? No, I don't want to add. Everything is finished, I think. I am just sitting for the query, but they are not asking anything. Right. So I think, I don't know, they are well prepared probably. I think you can continue with this. And one more thing I want to say, that you have my college prelims paper, na? Right. I've shared in the group, HR, Jai Hind, then Sathe College. So you share with them and just say them to practice at least 7 to 8 papers. If they practice now, then it will be very nice for them. I've shared all those papers in the class group. I'll stress it on. Ma'am, wait, I will just finish that and then come back to you. You're there, right? Yeah. Okay. So I'll share my screen. Okay. I have to stop share, no? You stop share. You can share, no? Yeah. Yes. Have I shared my screen? Yeah, it is showing. Okay. So basically, after correcting the prelim paper, now prelim paper was
something which they had to do it at home. So I hope they haven't looked, they have prepared it and assume they have done it as the spur of a moment as per their preparation. But if they've fallen back to the text or whatever, it could be at end of the day, they know the answers. But I would definitely point out, as ma'am went in with each question, okay, this is generally, this is the portion that is omitted, 5, 6 again, because I do not want, again, you come back and say, ma'am, what is omitted? It's clearly, explicitly, I'm saying 5 and 6, below 3, except pages 150, 151 and 153. So that is absolutely clear now. We do not, first question also ma'am pointed out, that is text दीपार or it is civilization. और उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है वह युद्ध का साथ दे रहे हैं, तो क्या कृष्ण मेरे प्रेम को भूल रहे हैं? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वह युद्ध के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, भले वह महाभारत का नायक कृष्ण ही क्यों न हो। तो उन्हें बहुत ही दुख है इस बात का कि कृष्ण ने उनको अस्वीकार किया है। उसके बाद एक प्रश्न कविता है कि कृष्ण से राधा प्रश्न करती हैं, वे कहती हैं कि हे मेरे महान कनु, तुम ये भी स्वीकार कर लो कि तुम्हारे साथ मेरे जो क्षण थे तो क्या वह यूं ही थे, और मैं तुम्हारे मुख से निकले एक एक शब्द को ही जानती हूँ। जिस तरह से यहाँ पर एक भाव केंद्रित हुआ है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन है भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का सार बताते हैं। उस समय राधा ये सोचती हैं कि कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द, मैं एक एक शब्द को पीना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या था कि जो भगवान कृष्ण ने जो है उसे सहेजा और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को तो उन्होंने गीता का सार समझाया, लेकिन क्या तुम मुझे समझा पाओगे? और अंतिम कविता है शब्द अर्थहीन। जितने भी शब्द अर्जुन को सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहे, राधा की इच्छा है कि वो शब्द जो हैं वो मुझे भी बताए। बहुत सुंदर भाव हैं कविता के। राधा कहती हैं कि शब्द शब्द शब्द, मेरे लिए शब्द यह सब अर्थहीन है, बेकार है, क्योंकि वो शब्द तुम मेरे पास बैठकर मुझसे नहीं कहते। कौन से ऐसे शब्द हैं जो राधा को तकलीफ देते हैं? कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, ये चारों शब्दों में हमारा जीवन बट जाता है। कर्म हमारा धर्म, हमारे निर्णय और हमारे कर्तव्य, हर मनुष्य का जीवन इन्हीं शब्दों में उलझा हुआ है, वही हमें करना है। तो राधा ये कहती हैं कि तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ कि जिनसे तुमने पहली बार ये शब्द कहे होंगे। एक प्यार करने वाला जो व्यक्ति है वह अपने दायित्व, कर्म, निर्णय, इस सब में कैसे अपने प्रेम को भुला सकता है? तो एक शेर है, उस शेर के माध्यम से मैं राधा की जो भाव है उसको अभिव्यक्त करना चाहती हूँ कि शेर के बोल इस प्रकार है कि मोहब्बत करने वाला कभी कुछ नहीं कहता, मोहब्बत करने वाला कभी कुछ नहीं कहता, कि नदियां शोर करती हैं, समंदर कुछ नहीं कहता। तो वही प्रेम है, कृष्ण का प्रेम है कि कृष्ण अपने प्रेम में इतना डूब गए हैं कि उनका प्रेम समाज के लिए है, उनका प्रेम विश्व के लिए है, उनका प्रेम विश्व कल्याण के लिए, और वो हर चीज सहने को तैयार हैं
लेकिन वो अपने मनोभाव, व्यक्तिगत प्रेम भाव, उससे वो परे चले गए हैं। तो पूरी कविता में राधा और कृष्ण कहीं भी एक साथ नहीं है, कहीं भी वो एक साथ एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, दोनों कभी फिजिकली हमें एक साथ दिखाई नहीं देते, लेकिन मन से वो इतने जुड़े हैं कि एक दूसरे के बिना वे अपना जीवन व्यर्थ और निरर्थक मानते हैं। तो 10 अंक हैं, एक कृति आएगी 6 अंक के लिए। कृति के आधार पर एक आप लोगों को आकृति के आधार पर हाफ हाफ मार्क्स के जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर देने हैं। इसके अलावा आप लोगों को शब्द संपदा आएगी, विरुद्धार्थी, समानार्थी, खाली जगह भरो, जोड़े मिलाओ, शब्दों के अर्थ लिखिए, और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के लिए जो मैंने पेज बताए हैं 70, 71, 72, इतना आपको याद करना है। पाठ्य पुस्तक से ही आपको प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं और आप पूरे अंक ले सकते हैं। अथवा प्रश्न आएगा जो टेक्स्ट बुक में प्रश्न आया है वो आएगा। अगर आपने पाठ्य पुस्तक में 71, 2 कर लिया है तो उधर से ही आप पूरे के पूरे आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, या तो कृति कीजिए। कृति अगर आप लोग लिखते हैं तो हर विद्यार्थी 6 में से 5 अंक ले सकता है। अगर प्रश्न भी आप करते हैं तो आप 4 या 5 तक जा सकते हैं। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वही लिखिए और पूरे के पूरे अंक लेने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अंक लेने का प्रयास कीजिए। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न में से किसी एक का उत्तर लिखना है 4 अंक के लिए, या ऑब्जेक्टिव आएगा 1-1 अंक का 4 अंक के लिए। ऑब्जेक्टिव आप तब लिख सकते हैं जब आपने पूरा कविता पढ़ा है। अगर कविता नहीं पढ़ी है आप नहीं लिख सकते। तो पूरा का पूरा 10 अंक का प्रश्न जो है वो पेज नंबर 71 to 3 में है, आप उसको ही तैयार कीजिए। लघुत्तरी भी तैयार हो जाएगा, प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, और कृति के लिए भी और अभिव्यक्ति के लिए भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। व्याकरण, व्याकरण 2 अंक काल परिवर्तन। रस और अलंकार जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कुल मिलाकर के 6 रस के प्रकार हैं, अलंकार के 4 प्रकार है, वो कर लीजिए। खाली लिखना भर है, वीर रस, रौद्र रस, किस प्रकार का रस है आपको पहचानना है और लिखना है। काल परिवर्तन सभी को अच्छी तरह आता है। मुहावरे पाठ्य पुस्तक में जो लेसन में आए हैं वही पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जैसे मैं मुहावरों की बात करती हूँ तो पूरे के पूरे लेसन में मुहावरे जो हैं वो दिए गए हैं। अब साहित्य संबंधी ज्ञान, और हर पाठ के पीछे जो दिया गया है वही करना है। कुल मिलाकर के मुहावरे की संख्या बहुत कम है। मैं जो मुहावरे हैं जो पढ़ रही हूँ आप लोग उतना ही तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये मुहावरे लेसन के भीतर हैं। पीछे एक्सरसाइज के लिए जो मुहावरे दिए गए हैं उसमें से आने की संभावनाएं कम है। लेसन नंबर 4, तूती बोलना, वाह वाह करना, लहू सूखना, कंठ भर आना, बिलख बिलख कर रोना, समा बंधना, ब्रह्मानंद में लीन होना। लेसन नंबर 6, जान बख्शना, ढांचा डगमगा उठना, लहर को ऊपर से उतार देना, गले के नीचे उतरना, विवश होना। लेसन नंबर 8, धरती पर निगाह रखना, राह का रोड़ा बनना, फलीभूत होना, कन्नी काटना। लेसन नंबर 9, चट्टानों पर फूल खिलाना, सिर से पानी गुजर जाना,
टस से मस न होना, द्रवित न होना, हाहाकार मचना, चल बसना, फूट फूट कर रोना। इतने ही मुहावरे लेसन में आए हैं, इसके अलावा नहीं। तो इतना ही आप लोगों को याद करना। उसके बाद रस, रस के अंतर्गत जो टेक्स्ट बुक में पीछे दिए गए हैं वो तैयार करना है। अलंकार भी जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही तैयार करना है। कुल मिलाकर के 11 रस हैं, वो तैयार करना है। और अलंकारों की जो संख्या है वह भी लगभग 6 है, वो तैयार करना है। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये 11वीं में पूछे गए अलंकार थे। 12वीं में जो अलंकार है वह जो है उतना तैयार करना है, 11वीं का नहीं आएगा। उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर वाक्य शुद्धिकरण पूछा जा सकता है। अभी जैसे बहुवचन है, हम बहुवचन को किस तरह से पहचानेंगे कि बहुवचन है? फॉर एग्जाम्पल, है और है, राम काम करता है। अगर उसमें अनुस्वार है और पूछा गया है कि यह अशुद्ध है कि शुद्ध है, अनुस्वार लगाया तो वह वाक्य बहुवचन हो जाएगा, अनुस्वार निकाल दिया गया तो वह एक वचन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, वो ध्यान में रखनी है। पहले संज्ञा, फिर कर्म, वचन, इस तरह से वाक्य की रचना बनती है। हर जो प्रश्न होगा उसमें कम से कम बोर्ड एग्जाम में एक ही गलती होगी, उसको आपको ध्यान में रखना है। मात्राओं के ऊपर आपको ध्यान में रखना है और उसके आधार पर जो आप हैं अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो 10 अंक के व्याकरण में 2 अंक रस, 2 अंक अलंकार, 2 अंक मुहावरे, 2 अंक वाक्य शुद्धिकरण और 2 अंक काल परिवर्तन। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक हिंदी, फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल हिंदी में भी हमारा एक आखिरी जो पार्ट है वह निकाला गया है, बाकी जो हमें सारे पार्ट करने हैं। पहला जो पार्ट है हमारा पल्लवन। पल्लवन में अब इसके अंतर्गत भी 6 अंक की कृति आएगी और 4 अंक का प्रश्न आएगा। प्रश्न पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं वो आएंगे, पाठ्य पुस्तक के बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो कृति अगर आ रही है तो बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। पल्लवन, पल्लवन क्या है, पल्लवन की परिभाषा प्लीज एक बार तो आप लोग रीड कर लीजिए। पल्लवन, पल्लवन क्या है? कोई भी एक सुविचार दिया जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तक में दिया है, नर हो न निराश करो मन को, तो उसको हमें बढ़ाना है। कितने लाइन में बढ़ाना है? 15 लाइन में बढ़ाना है। तो किससे बढ़ाएंगे हम? नर है, नर यानी हम अगर मनुष्य है तो हमारे साथ भावनाएं, मनुष्य जो है वह भावनाओं से घिरा होता है और हमारे मन का या हमारे मस्तिष्क का 1% भी विचार अगर नकारात्मक है तो 99% कार्य हमारा 0 हो जाता है। तो हमें अपने आप को निराश नहीं करना है। अब इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कहानी के माध्यम से, किसी बड़े व्यक्ति के जीवन घटनाक्रम के आधार को लेकर के हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में जो 3-4 दिया गया है उसको ही हमें तैयार करना है, उसके अलावा नहीं। फीचर लेखन भी बीना शर्मा जी का लिखा गया है, उसमें भी उसी तरह की बात है कि फीचर लेखन किसी भी एक, जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा है और आप 2-2 मिनट के फीचर के माध्यम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बात को। और जिस तरह से पल्लवन में शब्दों के माध्यम से डिस्क्राइब किया जाता है, तो फीचर लेखन में हमको टेक्निकल वर्ड और हमको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है कि हम किस तरह से
जो दी गई समस्या है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत टेक्निकल होना है। आनंद सिंह का मैं उद्घोषक, आवाज की दुनिया के दोस्तों, कि मैं एक उद्घोषक हूँ, मैं अनाउंसर हूँ। अनाउंसर जो है या मंच संचालक जो है ऑडियंस और गेस्ट के बीच की एक कड़ी होता है। तो किस तरह से वो अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, किस तरह से वो अपने आप को जोड़ता है, और हम जो भी प्रश्न के उत्तर लिखेंगे पाठ के आधार पर ही हम लिखेंगे। ब्लॉग लेखन एक नवीन परंपरा, नवीन जीवन शैली, जिसके माध्यम से जो है आ, हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभी आजकल इतना बहुत कुछ हो रहा है, तो ब्लॉग लेखन में हमारे पहले हम बड़े लोगों से मिले या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हुई जिसने हमको अंदर तक हृदय को झकझोरा, उसको हम शब्दबद्ध करेंगे। लेसन में महात्मा गांधी को लेकर के लिखा गया है, ब्लॉग लिखा गया है। लेकिन हमें आज की स्थिति पर, जैसे आज का जो एक सर्वे में आज रिपोर्ट में आया कि भारत में आज 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। ये हमारे देश के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा है। तो किस तरह से हम इन चीजों का सामना करेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी सरकारें क्या कर रही है। या जैसे 2 दिन पहले की जो एक घटना हुई है कि नक्सलियों ने हमारे 22 सैनिकों को जो है वो खत्म कर दिया। बहुत दुख की घड़ी है। तो ये नक्सली कहाँ से, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि ये नक्सली क्या है। आजादी के इतने साल के बाद भी, आफ्टर 74 ईयर्स, देश की आजादी के बाद हमारी सरकारें कॉमन मैन तक, पूरे देश में हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई। नक्सली प्रभावित जो I have to use present. I'm talking about what happened, going to happen. Tense is to be noted. But so first 2-3 minutes, give time reading the question in English. You have enough time in French. 3 hours, you will finish in 2 hours and you'll say, what do I do? There's so much. I finished my paper. Ma'am, take my paper, but they won't take. But you're not realizing that you would land up getting a 99. And this will give you a ticket to your admission to your BMS or whatever, because your French marks become as 99, your percentage shoots up. So do not lose that careless mistakes which you make. I have finished, take it in a hurry and give it. No, we will have to read the question, reread the question. What is it saying? Is it a particular thing as general? Is it an event or something which has taken place? Do I have to use passé composé or an imparfait? Do I have to use a future proche? So tense becomes important. Subject becomes very important as when you're writing your, because this is the only area when I did correct the prelim paper, I realized the change or the pattern has left so much room to score. I didn't have many failures, frankly. I didn't have many failures for B and C division. Whatever my French students, hardly people failed in French. So that's not the issue. The problem is, how do I get more than 75? How do I reach that nearest? As she said, last 2 years, they're not giving full 100. Few years back, 2 years back, I remember when I had spoken to her, she told me, I said, I got a 99. She said, my college HR, she got a 5 as a century, like 5 students got 100. So it's been my target that how do I get a century in my college? And that's up to you. So these little things, you may think it's getting boring, it's the same repetitive thing, but these things will help. So take a screenshot, keep these sentences ready in your memory so you are able to reproduce it easily. Okay, write it 4-5 times and you have the endings. Now, getting to, this was the English meaning to that. Ways to sign, affectueusement, bien de choses à toi, à bientôt, amiété, amicalement, right? Various ways to sign off.
any one you adopt, it's not everything. So Ami Kalma, never disclose your identity. That will also take away marks. So it should be XYZ. But if it is given in the question that grandfather is writing, grandfather's name is given. So that name also obviously will be coming at the end. So today itself, I want everyone take these 5-6 topics that she has given. It becomes very important. If she has said it, these all topics are very important. Paris, we will prepare. All of you note it, please. Today itself, one day, every day, and within 4 or 5 days, it will be prepared. Information on Paris, Mumbai, family, vacation, festival, French meals, seasons. Okay. Then she has given you this. I also had shortlisted it, the translation from the text, that is French to English. These are the pages, plus your chapters 0 to 4. Just counter verify it, what she gave the pages, and this, it's anything plus minus, you can take note of it. So that was your translation. Then I have given you your translation English to French also. In the class group, I've shared it. From the text, some sentences of that. So that makes it easier for you what sentences you have to take. Okay. So these all, and one more thing, handwriting, it was something, if you can't understand, we leave it. We try our level best to get into the handwriting part of it, but it gets so difficult to read. Sometimes you just say, it's not possible. What do I do? Maybe it's right, but we cannot understand the handwriting. So when I was practically checking the papers, I said, one thing I should point out is your handwriting. And then 2, because there's so much options, every question there's an option. Do not mix up. Okay, here you have done question 2A, then you jump to 4, then you do a comprehension, whatever you know, and you do it. It becomes absolutely as, confusing for the examiner. So as far as possible, follow the order of the question paper. It makes sense. So that is how you will be taking it. First question, or even you match the columns. You're not going to write A, B, C, D and all that. It has to be as the left-hand side and the right-hand side matching to each other. And it would be as side by side, putting it correctly. End of the day, what remains is you have to ease the examiner in correction of the paper. And how do you ease it? Because everyone has one paper to themselves to present it, right? So if you present it in a proper way, it's going to flow in a pattern which will definitely make it easier for the examiner also. So it was the handwriting where somewhere I got lost. Sometimes the questions were mixed up. Then your question that do as directed, where there are 12 sentences, then you have to do 8. Every one, most of it, out of 10 papers, 8 papers, you got your 8 marks. But the people, when you get your question paper, I want to point out, when you get your question paper back, please see your question, do as directed, which was that is, just let me see the question number, what it was. That's the vocabulary, 10 marks. Fat, com, and GK. That's your last question of your grammar. The 24 marks, what you said, the last question, which carries 8 marks. If in your prelims, check into your prelim paper, if you've got an 8, that means your grammar is prepared somewhere. You will get that. But if you have got a 6 or a 5, which some people have got, that means in the option of 12 sentences, you are not getting 8 right. So what is the use of those options? You're not able to make the use of that options given to you. This is a room given to you. Score as much as you want. Put into plural, negative, feminine, put an interrogative. See your prelim papers, and prelim papers I have given. Jai Hind is to be solved. MMK, once again, solve it.
Then again, you have your Sathe college paper, HR college paper. 4 prelim papers are given. So you should see at ease, I have solved this question. I've got my 8. That means I'm much more prepared than what I thought. So losing marks here will not be allowed. That means still preparation is required. Still you have to go through the textbook. Verbs. Pronouns is also an issue. Pronouns is also an issue where full of 4 marks was not coming. 6 sentences are given and I'm not able to score 4 in pronouns. That means I have to work. So note that personal pronouns are to be worked on. That I was not happy with that question. Highest is 78. I have the analysis here with me. I can tell you there are 378s, 478s. Okay. 139, 142, that's roll number 150, 279, 362, getting a 77. So, and most of it, many in 70s also. So I do not want you to lose out this opportunity with these things, and we have enough time. If you want this PPT, I can share it in the class group. Any doubts? Let me see. Please go ahead. You can ask me any doubts if you have any. Let me check my chat section. Yes, Sharmeen, I will share. But at the same time, please strictly follow whatever the pages were given to you for your translation and essays. They become very, very important. And yes, the question bank, did everyone get the question bank? The question bank, can I have the answer in the chat section, please? Yes, that's again very, very important. Tanisha, Keith, Samaya, Sharul, that is to be solved. I cannot afford to forget on that. If it is possible, time permitting, I will make a video on that or create a solution for it. If I'm not promising, but I will definitely try to do that question bank which is given. So what becomes important is the question bank, the 4 prelim papers, okay, 2, and thirdly, whatever the pages or the topics given, I have to follow that. And the textbook, as she says, don't look out anywhere. So question bank is one thing. Start solving today itself. If you want your board paper to just go easily. तो ये अशोक का पेड़ उजाड़ दिया जाएगा. 2 जगह ही वृक्ष की बात आई है और एक आम के पेड़ की बात आई है. तो लेकिन हम वृक्ष की उपयोगिता को लेकर अपने सामान्य विचार भी अगर लिखें कि वृक्ष का क्या महत्व है, वृक्ष है तो हम हैं, वृक्ष का ऑक्सीजन जो है वह क्लाइमेट को, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, जो हमें प्राण वायु देता है. अगर आपने सामान्य साइंटिफिक भी लिखा है तो भी आपको अंक मिलना है, लेकिन लिखना अनिवार्य है, आपको लिखना जरूरी है, जरूर लिखिए. और जैसे उनका कहना है कि 10 से 12 पंक्तियों में लिखिए. 10 से 12 पंक्ति जब आप लिखते हैं तो सिंगल वर्ड है कि, मैं, यह शब्द काउंट ही नहीं होते. तो आपका जो एक सेंटेंस है वह लगभग 7-8 वर्ड का होता है. तो जिस तरह से आप 12 सेंटेंस लिखेंगे तब कहीं जा करके आप अपनी बात को पूरा कर पाएंगे. तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं, उसको आप ध्यान में रखिए. मार्क्स लेना बहुत आसान हो गया है. अभी कृति के अंदर ही बहुत सारे प्रश्न हैं, पाठ्य पुस्तक इस तरह से बनी है, अगर आपने उतना ही रीड कर लिया है तो बहुत अच्छे अंक ले सकते हैं. पूरा का पूरा खजाना आपकी किताब में है, उतना ही तैयार कर लीजिए, अच्छे अंक लीजिए. और किसी का कुछ पूछना है, प्लीज ओपन योर माइक और पूछिए.
किसी को कुछ पूछना है? कविता कौन कौन सी करनी है? ध्यान दीजिए, आप लोगों की आप लोगों के जो प्रश्न बनते हैं, दो कृति आएगी, दो कृति आएगी यानी दो लेसन। उसके बाद में दो रसास्वादन के लिए प्रश्न और साहित्य संबंधी प्रश्न। तो जितने भी लेसन हैं, जैसे नवनिर्माण, उसके बाद में वृंद के दोहे, गुरुबानी, मुकेश गौतम के पेड़ होने का अर्थ और चुनिंदा शेर, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि रसास्वादन में वो ऑप्शन में जाएगा। और अगर मान लो 6 अंक के लिए गुरुबानी भी आ जाता है तो हम मार्क्स लूज कर सकते हैं, तो इसीलिए सब पढ़ना पड़ेगा। और गुरुबानी और वृंद के दोहे, इसका भावार्थ लेसन में पीछे पेज पे दिया गया है, तो अगर कोई डिफिकल्टी है तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। और कुछ? किसी को कुछ पूछना है? और ओके, वेरी गुड। प्लीज एग्जाम में जाने के पहले कम से कम एक बार पूरी किताब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप बहुत अच्छे अंक लें, बहुत अच्छा लिखें, प्रयास करें, और मैं आशीर्वाद देती हूँ हृदय से कि आप सभी बहुत अच्छे अंक लें, अपने माता पिता के लिए गौरव बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं जा सकती हूँ? Good evening, one and all. On behalf of the Hindi department and on my personal behalf, I would like to thank Dr. Poonam Patwa for rendering her valuable guidance in today's Hindi lecture. Ma'am, we are very thankful to you because of your great insights, and I'm sure our students would be benefited and they would definitely do well and come out with flying colors. Thank you, ma'am, very much. I would also like to thank our management for their kind support always to all of us. I would also like to thank our Honorable Principal, Dr. C.A. Pishori Sir, for always supporting us, encouraging us, and motivating us in all our endeavors. I would also like to thank our Vice Principal, Mrs. Roma Wag, ma'am, whom definitely without whose help this program would have not been successful. I will also like to thank our partners, BIAP. Ever since the lockdown, they have been assisting us in conducting various programs online. And lastly, I would like to thank all our dear parents and students without whom this program would have not been successful. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, once again. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now we'll end the program. Students, all the best. Do well and make Miss proud and as well as your college proud. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, class.